को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छात्र रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो ये भी होने ही है। दर्शकों, क्या आपने सोचा है कि आई लव मोहम्मद का नारा आखिर शुरू कहां से हुआ और बरेली तक हिंसा कैसे पहुंची? दरअसल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से लेकर यूपी के छोटे छोटे शहरों तक इस एक स्लोगन ने माहौल को क्यों बदल दिया है और योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद कौन से 10 बड़े एक्शन लिए हैं, आइए बताते हैं पूरा मामला A to Z। दरअसल दोस्तों, कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम महासम्मेलन हुआ। बड़ी तादाद में वहाँ लोग पहुँचे। इसमें कई RSS से जुड़े हुए लोग भी वहाँ मौजूद थे। इस दौरान कई बार आई लव मोहम्मद के नारे लगे, लेकिन किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं हुई। तो सवाल उठता है, क्या कुछ लोग केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका फैसला मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं बरेली हिंसा की। बरेली में हुई हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। उन्होंने उपद्रवियों पर 8 से 10 बार तमाम सारे ऐसे शब्द कहे जो जमकर वायरल हो रहे हैं। उसमें गद्दार, देशद्रोही, ठोक दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और चेतावनी, जो भी धर्म का नाम लेकर अराजकता फैलाएगा उसका अंजाम झांगुर बाबा जैसा होगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि बुलडोजर तैयार है, यूपी में कोई भी अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। दर्शकों, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड कैसे और कहां से शुरू हुआ? दरअसल हम आपको बताते चले कि 4 सितंबर 2025 को कानपुर के रावतपुर इलाके में जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर लगे। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, माहौल बिगड़ा और 9 सितंबर को पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन सफाई दी गई कि FIR बैनर के लिए नहीं बल्कि शांति भंग करने के लिए है। यहीं से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा #आई लव मोहम्मद शुरू हो गया। दर्शकों, इसी बीच 15 से 20 सितंबर तक उपद्रव उन्नाव में चला। कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजागंज, नागपुर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र तक प्रदर्शन और झड़पें शुरू हो गई। इमामों और संगठनों के बयानों ने माहौल को और ज़्यादा गर्मा दिया। फिर आता है 21 सितंबर 2025 यानी बरेली। मौलाना तौकी रजा का आह्वान पर भीड़ उमड़ती है। बरेली में मौलाना तौकी रजा ने समुदाय को पोस्टर लगाने का खुला आह्वान किया। उन्होंने FIR को मनमाना करार दे दिया। इससे तनाव और बढ़ गया, क्योंकि अब सिर्फ कानपुर या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बरेली में सीधे लोगों को सक्रिय होने की प्रेरणा दी गई। और बरेली घटना का सीधा कारण बन गया 25-26 सितंबर 2025 का वो विवाद जो जमकर फैला। दरअसल विवाद कानपुर से पूरे देश में फैल गया। बरेली में जुमे के बाद प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गिरफ्तारियां की गई। तकरीबन 39 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा के दौरान टेलीकॉम सेवाएं 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर दी गई। लोग सोशल मीडिया और मौलाना तौकी रजा के आह्वान पर सीधा प्रभावित होकर सड़कों पर आ गए। स्थिति इतनी तेज हो गई कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े। इस समय विवाद पूरे देश भर में वायरल हो गया है और हिंसा में बदल गया है। दरअसल बरेली की घटना ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की गंभीर चिंता पैदा कर दी। दरअसल बरेली में हिंसा के बाद CM योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने बलरामपुर में 800 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण के दौरान भाषण देते हुए उपद्रवियों और दंगाइयों को लेकर बड़ी बात रखी। दरअसल बरेली में हंगामा के बाद CM योगी का भाषण बलरामपुर में देखने को मिला, जिसमें 10 बिंदुओं पर खुले संदेश दिए गए। उन लोगों को दिए गए जो कानून को हाथ में लेने का काम करते हैं, जिसमें पहला संदेश था उपद्रवियों को सीधी चेतावनी। यानी CM योगी ने मंच से कहा कि जो भी अराजकता फैलाएगा उसका विनाश तय है, और बार बार दोहराया कोई बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा, गद्दार और देशद्रोही,
यानी सीएम योगी ने मंच से भाषण में उन्होंने गद्दार और देशद्रोही जैसे शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया। जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसका अंजाम उत्तर प्रदेश में बुरा होगा। तीसरा, सपा कांग्रेस पर हमला, यानी यूपी में योगी क्यों उपयोगी। उन्होंने बलरामपुर के मंच से कहा कि पिछली सरकारें दंगाइयों और माफियाओं को सम्मान देती थी, लेकिन अब की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट, बुलडोजर का संकेत। योगी का कड़ा संदेश है, जहां हिंसा होगी वहां बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी, यानी संपत्ति नुकसान की भरपाई उसी से होगी और नियम तोड़ेगा उसको खुद जुर्माना भरना पड़ेगा। नंबर 5, धर्मांतरण और गजवाए हिंद पर नकेल। दर्शकों, सीएम योगी का खुला संदेश है, धर्म का नाम बदलकर या झूठ रूप से अपनाकर अराजकता फैलाने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। चाहे नाम हिंदू हो या मुस्लिम हो, नियम सबके लिए समान है। नंबर 6, विकास में बाधा, यानी योगी घुमा फिराकर नहीं ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विकास की राह में अड़ंगा डालने वाले तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी विकास की राह में अड़ंगा पैदा करेगा उसका विनाश निश्चित है। यूपी का विकास किसी के खेल का हिस्सा नहीं है। नंबर 7, उन्होंने कहा कि आस्था का सही इस्तेमाल। योगी कहते हैं कि अपनी आस्था को अपनाइए, लेकिन इसे हिंसा, तोड़फोड़ और या अराजकता फैलाने के लिए मत इस्तेमाल करिए। आस्था का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। नंबर 8, तालिबानी व्यवस्था की कोई जगह नहीं। सीएम योगी कहते हैं कि जन्नत में भी तालिबानी व्यवस्था नहीं चल सकती। जो उपद्रव करेगा उसे किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जाएगा, सब साफ किया जाएगा। नंबर 9, सजा और सबक, यानी कानून पर योगी की पैनी नज़र है। जो भी उत्तर प्रदेश में नियम तोड़ेगा उसका सबक आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। याद रखो कि कानून की नज़र हर जगह है। नंबर 10, देश विरोधी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी कहते हैं कि कानून तोड़ने वाले और हिंसा फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं रहेगा। यूपी में अब सबक सख्ती से सिखाया जाएगा। दोस्तों, और जो भी बरेली में पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें भी अब पछतावा दिख रहा होगा, क्योंकि कई जगहों पर ये लोग कैमरे में नजर आए, हाथ जोड़कर कहते हुए माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिए कि साहब अब नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यानी साफ संदेश है कि कानून और सख्ती का असर दिख रहा है। अराजकता फैलाने वाले अब सोच रहे हैं कि उनकी हरकतों की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हिंसा की नहीं है, बल्कि सावधानी, कार्रवाई और चेतावनी की भी कहानी है। वीडियो के कमेंट में आप भी बताइए, क्या आप क्या सोचते हो, क्या ये सख्ती सही है या कुछ और होना चाहिए। और ऐसे रियल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। याद रखिए कि यूपी में अब नियम तोड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, भुगतना होगा। कानून की नज़र हमेशा प्रत्येक व्यक्ति पर बनी हुई है और बुलडोजर हमेशा तैयार खड़ा है। हम आपको छोड़े जाते हैं सीएम योगी के उस बयान के साथ जो जमकर आजकल वायरल हो रहा है। और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी।